नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एनालॉग डिवाइडर। अब एनालॉग मल्टीप्लायर में जैसे हमने दो इनपुट सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन किया था विद द हेल्प ऑफ लॉग एंड एंटीलॉग एम्पलीफायर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो इनपुट सिग्नल का डिवीजन कर सकते हैं। ओके, देखो एक सिंपल सर्किट है, एक हमारा आइडियल ओपैम्प है। ये आइडियल ओपैम्प, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ये V1 इनपुट दिया सपोज, जिसका हमें मल्टी डिवीजन करना है। सो ये V1 और ये V1 है हमारा, और ये सपोज यहाँ पे ये न्यूमरेटर है V1 और ये V2 सपोज हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट की अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। तो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को न्यूमरेटर जो है हमारा वो दिया V1 थ्रू रजिस्टर R, और फीडबैक में हमने क्या किया, दो इनपुट दिया, एक आउटपुट ये ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज और दूसरा जो डिनोमिनेटर रहता है हमें हमारा, तो वो है सपोज हमारा V2, वो हमने दूसरा इनपुट दिया किसको, ये सर्किट को। कौन सी सर्किट है ये लॉगरिथमिक सर्किट है। तो इसका आउटपुट हमें VZ मिलेगा। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे तो हमें इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, VO इज इक्वल टू माइनस V1 बाई V2 माइनस V1 डिवाइड बाई K इंटू V2, K तो कांस्टेंट रहता है, तो V1 डिवाइड बाई V2 ऐसा हमें आउटपुट में मिलेगा। और V1 बाई V2 इज नथिंग बट डिवीजन। तो V1 न्यूमरेटर है, V2 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर हमने यहाँ पे दिया और डिनोमिनेटर हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे। देखो ये V1 की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम I1 बोलेंगे, वो I1 यहाँ तक फ्लो होगा, तो IB1 वो I1 को फ्लो होने के लिए यहाँ पे दो पाथ मिलेंगे। एक IB1 रहेगा जो ओपैम्प के अंदर जा रहा है, पर वो तो जीरो रहता है क्योंकि ओपैम्प का इनपुट इम्पोर्टेंस इंफिनिट रहता है, इसलिए ओपैम्प में जाने वाला करंट हमेशा जीरो रहता है। और बाकी का करंट कहाँ से फ्लो होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस से। अभी फीडबैक रेजिस्टेंस का करंट है सपोज I2, तो फीडबैक में हमने क्या कनेक्ट किया है, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कनेक्ट किया। ओके, तो अब देखो I2 है हमारा, तो ये जो I1 है ये पूरा का पूरा एज I2 बोल के फ्लो होगा, तो इसलिए ये हमें क्या इक्वेशन मिलेंगे यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू I2। सो I1 इज नथिंग बट V1 डिवाइडेड बाय R, क्योंकि I1 किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, V1 की वजह से, और कौन से रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, R रजिस्टर के थ्रू। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे देखो हमने I1 क्या लिखा, V1 डिवाइडेड बाय R, और I2 क्या रहेगा हमारा, I2 इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस V0 मतलब ग्राउंड पोटेंशियल टू आउटपुट वोल्टेज, इसलिए 0 माइनस VO मतलब माइनस VO डिवाइडेड बाय ये R, ये रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा क्या, I2। क्योंकि और ये जो वोल्टेज है हमारा VZ, एक्चुअली ये VZ के वजह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसका आउटपुट जो है ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का ये VZ है, इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ये जीरो पोटेंशियल से लेके ये जीरो पोटेंशियल पर रहेगा क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से। तो 0 माइनस VZ डिवाइडेड बाय R मतलब क्या, माइनस VZ डिवाइडेड बाय R, ये किसकी वैल्यू है, I2 की, इसलिए हमने I2 को क्या लिखा, माइनस VZ डिवाइडेड बाय R। VZ क्या है, VZ इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ दिस लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब ये जो VZ है, VZ इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ दिस लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। जो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का आउटपुट हमें मालूम है क्या रहता है, तो सॉरी ये K जो है वो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का यूज करके मल्टीप्लायर सर्किट सपोज हमने यहाँ पे यूज किया है, जिस सर्किट इज नथिंग बट द मल्टीप्लायर सर्किट यूजिंग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो ये मल्टीप्लायर सर्किट अगर है तो मल्टीप्लायर सर्किट का आउटपुट में हमें क्या मिलता है, K, ये K कांस्टेंट रहता है, K इंटू VX इंटू VY, VX इंटू VY क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा V2 है, V2 मतलब VX और VO मतलब VY, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, K VX इंटू VY। तो K एज इट इज रहेगा, VX मतलब क्या है V2, VX मतलब क्या है यहाँ पे V2 है, और VY मतलब क्या है हमारा VO है, VY मतलब क्या है, ये VY की जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे VO, तो ये इक्वेशन हमें मिला यहाँ पे, उनसा VZ इज इक्वल टू K V2 इंटू VO। सो V1 इज इक्वल टू माइनस K V2 इंटू VO। देखो ये V1 इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये RR कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू माइनस VZ,
तो ये वैल्यू हमें किसकी मिली, VZ की मिली। ओके, तो V1 इज इक्वल टू माइनस VZ रहता है, तो V1 इज इक्वल टू माइनस इंटू ये VZ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, माइनस K इंटू V2 इंटू VO एंड Vx इज इक्वल टू V2। देखो Vx इज इक्वल टू क्या रहता है, V2, हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कैसे है आपको मालूम चला होगा इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन से आर आर कैंसिल हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू माइनस VZ मिलेगा हमें। V1 इज इक्वल टू माइनस VZ मिला, तो V1 इज इक्वल टू माइनस VZ क्या है, VZ है K इंटू V2 इंटू VO, तो K V2 इंटू VO। तो VO इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये बाकी टर्म हमने इधर भेज दिया, तो VO इज इक्वल टू माइनस V1 डिवाइडेड बाय K इंटू V2। ओके, VO एक साइड में रखा हमने, बाकी ये पूरी टर्म इधर भेज दी, तो इसको डिनोमिनेटर में आएंगी वो, तो क्या आएगा फिर माइनस V1 डिवाइडेड बाय K इंटू V2। सो ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। दस द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिवीजन ऑफ द वोल्टेजेस V1 एंड V2। तो हमें क्या मिला आउटपुट में, डिवीजन ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस V1 एंड V2। सो दिस इज नथिंग बट अ डिवीजन सर्किट और डिवाइडर सर्किट। ओके, अब एनालॉग डिवाइडर यूजिंग लॉग एंटी लॉग एम्पलीफायर। अब एनालॉग डिवाइडर हम लॉग एंटी लॉग एम्पलीफायर का यूज करके भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लायर सर्किट यूज किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर सर्किट नहीं यूज करके डायरेक्ट लॉग एंटी लॉग एम्पलीफायर यूज करेंगे। देखो कैसा आएगा, ये हमारा ओपैम है, सबट्रैक्टर सर्किट हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, सबट्रैक्टर सर्किट के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने इनपुट रजिस्टर के थ्रू लॉग एम्पलीफायर A1 कनेक्ट किया, जिसका इनपुट है Vx और आउटपुट है VO1, और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने लॉग एम्पलीफायर A2 यूज किया है, जिसका इनपुट है Vy और आउटपुट मिलेगा हमें VO2 थ्रू रेजिस्टेंस R। सब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है। देखो फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी है उतनी कंपेंसेशन रजिस्टर की है, और ये जो दो इनपुट रेजिस्टेंस है जिसको हमने इनपुट सिग्नल दिया है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमें इसके आउटपुट में आउटपुट जो मिलेंगे सबट्रैक्टर का, वो है सपोज VO3। ओके, और ये VO3 हमने इनपुट दिया है लॉग एंटी लॉग एम्पलीफायर को, तो एंटी लॉग एम्पलीफायर का आउटपुट में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो रहेगा हमारा फाइनल आउटपुट। तो देखो सर्किट का एनालिसिस हम अभी करेंगे। ये कौन सी सर्किट है, सबट्रैक्टर सर्किट। तो सबट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट क्या रहता है हमें मालूम है, VO1 क्या रहेगा, पहले हम ये फाइंड करेंगे कि VO1 क्या है। VO1 इज द आउटपुट ऑफ लॉग एम्पलीफायर A1, जिसका इनपुट क्या है, Vx है। सो VO1 इज इक्वल टू माइनस K1 लॉग बेस ई K2 इंटू Vx, और VO2 क्या है, माइनस K1 लॉग बेस ई K2 इंटू Vy। ओके, दस द आउटपुट ऑफ A1 और A2 आर अप्लाइड टू सबट्रैक्टर। तो जो आउटपुट है A1 और A2 हमने सबट्रैक्टर को दिया, तो VO3 क्या मिलेगा हमें, ये VO3 इज नथिंग बट नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट माइनस इन्वर्टिंग का इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट क्या है, VO2, और इन्वर्टिंग का इनपुट क्या है, VO1। सो VO2 माइनस VO1 इज नथिंग बट VO3। तो देखो VO3 क्या है, VO2 माइनस VO1, नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट माइनस इन्वर्टिंग का इनपुट। तो ये जो है इक्वेशन इसमें पुट करो, माइनस K1 लॉग बेसी K2 इंटू Vy, यहाँ पे माइनस VO1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे K1 लॉग बेसी K2 इंटू Vy, सॉरी K2 इंटू Vx, ये पे ऐसा लिया हमने K2 इंटू, पहले ये टर्म आएंगी माइनस K1 लॉग बेसी K2 इंटू Vy, क्योंकि ये VO2 है, माइनस माइनस प्लस मतलब ये प्लस आएगा K1 लॉग बेसी K2 इंटू Vx। ओके, तो अब कैसा आ गई ये, माइनस K1 लॉग बेसी K2 इंटू, देखो तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें से हम K1 कॉमन निकालेंगे, K1 कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ये जो K1 है यहाँ पे, ये जो K1 है, हम दोनों टर्म में से K1 कॉमन निकालेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, अभी ये टर्म आप भूल जाओ अभी, ठीक है। तो मैं इधर इधर लिखता हूँ इस टर्म को, तो क्या आएगा यहाँ पे, K1 अगर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे अगर हमने K1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, हम पहले ये टर्म लिखेंगे लॉग बेसी K2 इंटू Vx, लॉग बेसी K2 इंटू Vx, K2 इंटू Vx, ठीक है, माइनस लॉग बेसी K2 इंटू
Vy, K2 इंटू Vy, ठीक है। तो मतलब क्या, log A माइनस log B क्या होता है, log A बाय B। तो माइनस, तो देखो, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये K1 log बेस C K2 Vx माइनस log बेस C K2 Vy। तो log A माइनस log B मतलब क्या, log A बाय B, ये फार्मूला हमको मालूम है। log A माइनस log B मतलब log A बाय B। तो log A क्या है, K2 इंटू Vx से A है, और K2 इंटू Vy B है। सो K इंटू Vy, तो हमें क्या मिलेंगे इसका आउटपुट में, ये K2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, K इन ब्रैकेट, सॉरी K1 इंटू Vx बाय Vy, K इंटू Vx बाय Vy, ठीक है, Vx बाय Vy। सो मतलब क्या मिला हमें, Vx डिवाइडेड बाय Vy डिवीजन मिला, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर विच एम्पलीफायर, दिस इज द डिवाइडर, एनालॉग डिवाइडर सर्किट, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए ये आंसर गलत है। सो जो मैंने आपको अभी डिराइव करके दिया, दैट इज राइट, ओके। सो इन दिस वे यू कैन design the analog divider circuit using log and anti-log amplifiers. So similarly, you can also design squaring circuit using log amplifier. You can find out the square also, okay. That we will see in our next lecture.